हेलो गाइस। इस वीडियो के अंदर हम हॉट कीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम हॉट कीज़ को याद कर सकते हैं, हम लर्न कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस, मैंने इस ट्यूटोरियल के स्टार्टिंग में बताया था कि हम जितना भी काम इस एक्सेल के अंदर करेंगे, जितना भी ट्यूटोरियल्स के अंदर काम करेंगे, सारा हॉट कीज़ से करेंगे ताकि हमारी स्पीड पे थोड़ी सी इफेक्टिवनेस आ सके। मतलब थोड़ा सा हम थोड़ा सा स्पीडी हो सके, अपने काम को थोड़ा सा फास्ट तरीके से कर सके ताकि हमारे काम के अंदर थोड़ी सी एफिशिएंसी आए। गाइस, पहली चीज़ तो ये कि कभी भी शॉर्टकट्स आप कोई पीडीएफ लेके उसका रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स लिखवा दूँ और आप उसको याद कर लें। गाइज, आपको सिर्फ चीज़ वही याद रह सकती है जो आप एक्चुअली में जिस पे आप काम करते हैं। जब आप किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो वो चीज़ आपको याद रहती है। तो जो चीज़ आपको इस्तेमाल में नहीं आती वो चीज़ आप भूल जाते हैं। गाइज, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आपको सारे के सारे शॉर्टकट्स याद करने हैं जो मैं भी आपको यहाँ पे बताऊँगा, लेकिन गाइज, हर इंसान की अपनी एक पर्टिकुलर एक वर्किंग होती है ऑफिस के अंदर। सपोज मेरा जिस तरीके का काम है उसके अंदर मैं बहुत सारे शॉर्टकट यूज़ करता हूँ, बहुत सारी फंक्शनलिटी यूज़ करता हूँ एक्सेल की। लेकिन हो सकता है जब आप काम करते हो आपको कुछ 10-12 चीज़ें ऐसी हों जो कि आप बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अपने काम में, मतलब काम करते हुए इस्तेमाल करते हो। सपोज वो 10-12 चीज़ें जो आपकी डेली इस्तेमाल में आती है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ वो 10-12 चीज़ों के ही शॉर्टकट्स आपको याद करना है। आपको सारे शॉर्टकट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। गाइज, उसमें भी जो 10-12 शॉर्टकट्स हैं उसको भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको गूगल करने की ज़रूरत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे ही ऐसा इंतजाम किया है कि आप अपने शॉर्टकट्स खुद देख सकते हैं कि कहाँ से किसका क्या शॉर्टकट बन सकता है। उसको देख के आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। जब वो डेली के जो 10-12 शॉर्टकट्स हैं जो आप बहुत फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं, जब आप इसको शॉर्टकट से इस्तेमाल करने लगेंगे, जो आप उन फंक्शनलिटीज़ को शॉर्टकट से इस्तेमाल करने लगेंगे, तो वो आपको याद हो जाएंगी। उसके बाद आपको फोकस नहीं करना है कि मेरे को याद करना है, उसके बाद आप मतलब और शॉर्टकट्स याद करें और शॉर्टकट्स याद करें। लेकिन जितने शॉर्टकट्स की आपको ज़रूरत है याद करने की, जितने शॉर्टकट्स की आपकी ज़रूरत होती है काम करने में, सिर्फ उतने ही याद करने की ज़रूरत है। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शॉर्टकट्स जो है दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके यूनिवर्सल शॉर्टकट्स और एक होते हैं आपके नॉन यूनिवर्सल शॉर्टकट्स। गाइस, यूनिवर्सल शॉर्टकट्स एंड नॉन यूनिवर्सल शॉर्टकट्स, यूनिवर्सल एंड नॉन यूनिवर्सल। गाइस, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉन यूनिवर्सल शॉर्टकट्स के बारे में। नॉन यूनिवर्सल शॉर्टकट्स का मतलब क्या होता है गाइज? लेट्स से, देखिए, सपोज मेरी वर्किंग के अंदर ऐसी चीज़ है, जैसे सपोज रैप टेक्स्ट है, मैं डेली ऑफिस के अंदर आता हूँ और मुझे रैप टेक्स्ट को डेली इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। गाइज, आप क्या कर सकते हैं, इस रैप टेक्स्ट का क्या कर सकते हैं, एक शॉर्टकट्स ढूंढ सकते हैं जिसको मतलब यूज़ करके आप अपने काम को थोड़ा सा इफेक्टिव और एफिशिएंट बना सकते हैं, राइट? गाइज, कुछ सपोज रैप टेक्स्ट ऐसा एक फंक्शन है जो मैं डेली इस्तेमाल करता हूँ ऑफिस में आके। आप क्या कर सकते हैं गाइज, सपोज यहाँ पे बहुत सारा आपका डेटा है और आप इसको रैप टेक्स्ट करना चाहते हैं। गाइज, एक तो तरीका है कि आप यहाँ पे जाके ऐसे क्लिक कर दीजिए रैप टेक्स्ट को। ये तो बहुत ही बेसिक सा तरीका है। लेकिन सपोज आपको शॉर्टकट याद करना है। गाइज, एक्सेल भी हमें एक हेल्प प्रोवाइड कराता है। तो हमें क्या करना है, जस्ट सिंपल प्रेस ऑल्ट की, जस्ट प्रेस ऑल्ट की एंड यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट प्रेस ऑल्ट की लाइक दिस, ऑल्ट। गाइस, जैसे ही आप ऑल्ट की प्रेस करेंगे आप देखेंगे ऊपर आपको हेल्प मिलती है एक्सेल की तरफ से। तो यहाँ पे देखिए कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, राइट? और गाइस, आप देख सकते हैं रैप टेक्स्ट जो है हमारा किसके अंदर है, होम मेन्यू के अंदर है। इसी तरीके से इंसर्ट के अंदर भी कुछ फंक्शनलिटीज़ होंगी, पेज लेआउट के अंदर भी होंगी, फॉर्मुलाज के अंदर भी होंगी और डेटा के अंदर भी होंगी, एंड सो ऑन। गाइस, हमें पता है कि जो रैप टेक्स्ट है वो होम मेन्यू के अंदर है और होम मेन्यू के लिए हमारे पास यहाँ एक अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, दैट इज़ एच। गाइस, इसका मतलब क्या है, जैसे ही मैं एच प्रेस करता हूँ हम जो है होम मेन्यू के सारे फंक्शंस जितने भी हैं इसके अंदर एंटर कर जाएंगे। तो देखिए, मैं एच प्रेस करता हूँ, एच। गाइस, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हम होम मेन्यू के अंदर एंटर कर गए हैं और जितनी भी फंक्शनलिटीज़ हैं हमारी होम मेन्यू के अंदर उन सब के पास एक अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। गाइस, ये अल्फ़ाबेट जो है शॉर्टकट है उस पर्टिकुलर फंक्शनलिटी को एक्टिव करने का। फॉर एग्जांपल देखिए, रैप टेक्स्ट के ऊपर लिखा हुआ है डब्ल्यू, राइट? अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके एच प्रेस करके डब्ल्यू प्रेस करता हूँ, इट मीन्स व्हाट, कि रैप टेक्स्ट जो है आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके जितनी भी फंक्शनलिटीज़ यहाँ पर हैं या फिर और दूसरे मेन्यूज़ के अंदर हैं उन सब के शॉर्टकट्स आप इस तरीके से देख सकते हैं। और जब आप उनको एक बार देखेंगे और उसके बाद जब उसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज़ आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। गाइस, देखिए, अब मैं यहाँ पे एक डेटा था, तो मैं इसको रैप टेक्स्ट करना चाहता हूँ, मैं प्रेस करूँगा ऑल्ट एच, मैं होम मेन्यू के अंदर एंटर कर गया, रैप टेक्स्ट के लिए है डब्ल्यू, मैंने डब्ल्यू प्रेस किया, देखिए ये रैप टेक्स्ट हो गया। इसका मतलब अगर मेरे को अभी तो मैंने देखने की जरूरत थी इसलिए मैंने इसको देखा, पॉज करा कि ऑल्ट एच, उसके बाद मैंने डब्ल्यू प्रेस किया। लेकिन आपको पता है कि रैप टेक्स्ट जो है ऑल्ट एच डब्ल्यू से एग्जीक्यूट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट टाइम सिंपल डायरेक्टली ऑल्ट एच डब्ल्यू आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, ऑल्ट एच डब्ल्यू। ये
हो गया। इसी तरीके से मर्जन सेंटर गाइस क्या होता है, जब मैं 5-7 सेल या फिर बहुत सारे सेल्स को आपस में एक साथ मर्ज करना चाहता हूँ कुछ कुछ अलग यूज़ के लिए। फॉर एग्जांपल मुझे कोई हेडिंग लिखनी है, तो हम क्या करते हैं, हम सपोज ये वाले आपके पास सेल्स हैं जिनको आप एक साथ क्या करना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक देखिए कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कॉलम ऑटो फिट करता हूँ, तो क्या हुआ, नीचे के जो आपके सेल्स हैं वो भी क्या हो गए, सेम उसी कॉलम की विड्थ के हो गए, उसी सेल के विड्थ के हो गए। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मेरे को इतनी विड्थ के अंदर कुछ हेडिंग लिखनी है और नीचे की जो इसकी जो विड्थ है बाकी सेल्स की वो चेंज ना हो। तो गाइस हम क्या कर सकते हैं, हम इन सारे सेल्स को आपस में मर्ज कर सकते हैं। तो मर्ज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर जाएंगे और देखेंगे मर्ज एंड सेंटर। इससे क्या होगा, हमारा डेटा ऐसे मर्ज हो जाएगा। देखिए हमारे सेल्स मर्ज हो गए। अब ये जो है एक सेल है और यहाँ पे आप कोई भी हेडिंग लिख सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड मर्ज एंड सेंटर। सो गाइस सपोज ये भी एक ऐसा एक फंक्शनैलिटी है जो कि मैं डेली ऑफिस में आता हूँ और मुझे इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। सो गाइस इसके लिए भी हम शॉर्टकट ढूंढ सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सपोज मुझे इन सेल्स को मर्ज करना है, तो मैं क्या प्रेस करूंगा, ऑल्ट के लिए देखिए मेरे को एच में जाना पड़ेगा मर्जन सेंटर में जाने के लिए। तो मैंने एच प्रेस किया, उसके बाद मर्जन सेंटर के लिए क्या लिखा है, एम, तो मैं एम प्रेस करता हूँ। और यहाँ पे मर्जन सेंटर के लिए क्या लिखा है, सी, तो मैं सी प्रेस करता हूँ। सो देखिए गाइस जैसे ही मैंने ऑल्ट एच एम सी प्रेस किया तो मेरा जो है यहाँ पे ये मर्जन सेंटर हो गया, सारे सेल्स आपस में मर्ज हो गए। तो अगली बार अगर मुझे मर्जन सेंटर करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं सेल्स को सेलेक्ट करूँगा और ऑल्ट एच एम सी सीधे एंटर कर दूंगा। तो उससे क्या होगा, सीधे सीधे मेरे सेल्स आपस में मर्ज हो जाएंगे। सो गाइस इसी तरीके से जितने भी फंक्शंस हैं, जितनी भी फंक्शनैलिटीज है एक्सेल के अंदर, उन सब के शॉर्टकट्स आप इसी तरीके से सर्च कर सकते हो और एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको किसी भी पीडीएफ फाइल को, किसी भी एक्सेल फाइल को या वर्ड फाइल को आपको रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। जितने भी शॉर्टकट्स आपकी कंपनी में, आपकी वर्किंग इन्वायरमेंट में जब आप काम करते हो इस्तेमाल करने की जरूरत होती है, तो उतने शॉर्टकट्स आपको देखने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है। और वो जब आप क्योंकि प्रैक्टिकली उस पर काम करते हो तो वो चीज़ आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। सो गाइस ये थे आपके यूनिवर्सल शॉर्टकट्स। कुछ होते हैं आपके सॉरी ये थे आपके नॉन यूनिवर्सल शॉर्टकट्स और कुछ होते हैं आपके यूनिवर्सल शॉर्टकट्स। यूनिवर्सल शॉर्टकट्स का मतलब क्या होता है कि वो शॉर्टकट्स जो कि आपके ऊपर से फॉलो नहीं करते, यानी मैं शॉर्टकट प्रेस करूंगा लेकिन ऊपर कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आएगा, यानी ऊपर अल्फाबेट्स नजर नहीं आएंगे। सो गाइस ये जो शॉर्टकट्स होते हैं यूनिवर्सल शॉर्टकट्स, ये जितने भी एक्सेल के आपके वर्जन्स हैं सारे वर्जन्स के अंदर एप्लीकेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी इस वर्जन के अंदर रैप टेक्स्ट यहाँ पर है और सपोज ये रैप टेक्स्ट अगर कोई नया वर्जन एक्सेल का आता है और वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है तो गाइस इसका शॉर्टकट भी इसका चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, आपको शॉर्टकट्स फिर दूसरा याद करना पड़ेगा। लेकिन जो आपके यूनिवर्सल शॉर्टकट होते हैं वो एक्सेल के कोई सा भी वर्जन आ जाए, वो आपके जो शॉर्टकट्स होते हैं वो हमेशा काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ ऑल्ट ओसीए को, राइट, जो कि हमारा होता है कॉलम ऑटो फिट का। सपोज मैं इसको कॉलम ऑटो फिट करना चाहता हूँ तो हम प्रेस करते हैं ऑल्ट ओसीए। सो गाइस ऑल्ट ओसीए क्या है, एक यूनिवर्सल शॉर्टकट है। आप देखिए जब भी मैं ऑल्ट ओसीए प्रेस करूँगा, देखिए प्रेस करता हूँ ऑल्ट ओ सी, देखिए ऊपर कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ये क्या होता है सीधे सीधे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। मैं ए प्रेस करता हूँ और ये हो गया। इसी तरीके से आपके कंट्रोल के शॉर्टकट्स होते हैं, शिफ्ट के शॉर्टकट्स होते हैं। तो ये इनको बोलते हैं यूनिवर्सल शॉर्टकट्स, जिसको अप्लाई करने के लिए आपको एक्सेल से ऊपर से हेल्प नहीं मिलती है, आपको वो याद करने ही पड़ते हैं। सो गाइस जितने भी नॉन यूनिवर्सल शॉर्टकट्स है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो सारे शॉर्टकट आप यहाँ से याद देख सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन जितने यूनिवर्सल शॉर्टकट्स हैं वो मैं इस ट्यूटोरियल्स के अंदर सारे के सारे इस्तेमाल करूँगा, आपको लिखवाऊँगा और वो शॉर्टकट्स आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत है। और वो शॉर्टकट्स आपके किसी भी वर्जन के अंदर चेंज नहीं होते हैं। सो गाइज मोस्टली एक ये भी है कि जितने भी यूनिवर्सल शॉर्टकट्स होते हैं मोस्टली आपके 2 कैरेक्टर्स में होते हैं। सब ये तो आपका ऑल्ट ओसीए 3 कैरेक्टर्स में था, ओ सी ए, लेकिन बहुत से शॉर्टकट्स ऐसे हैं यूनिवर्सल के जो 2 कैरेक्टर्स में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंडीशन फॉर्मेटिंग ऑल्ट ओ डी, डेटा वैलिडेशन ऑल्ट डी एल, रिमूव डुप्लीकेट्स ऑल्ट ए एम, ये सारे आपके यूनिवर्सल शॉर्टकट्स हैं और मोस्टली 2 लेटर्स में आपका काम हो जाता है। सो गाइस यूनिवर्सल शॉर्टकट्स बहुत बेस्ट है याद करने के लिए। और अगर सपोज आपको किसी चीज़ का शॉर्टकट नहीं पता है, यूनिवर्सल शॉर्टकट नहीं पता है, तो आप इसके लिए नॉन यूनिवर्सल शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ऊपर से फंक्शनैलिटी को फॉलो कर सकते हैं और उसका शॉर्टकट देख सकते हैं। सो गाइस दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ यूनिवर्सल शॉर्टकट्स एंड नॉन यूनिवर्सल शॉर्टकट्स। थैंक यू गाइस।